नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए डालते हैं एक नजर अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। गुजरात के मांडवी में आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी के एम दस्तूर ने दी जानकारी। कहा, इस भयानक तूफान से मांडवी में गिरे कई पेड़, मौके पर मची अफरा तफरी। गुजरात में साइक्लोन बिपरजॉय के कारण 2 लोगों की मौत। वहीं बिपरजॉय ने प्रदेश में जमकर मचाई तबाही। गुजरात के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। गुजरात के सौराष्ट्र के कई इलाकों में बिजली गुल, अंधेरे में रहने को लोग हुए मजबूर। कच्छ के कई जगहों पर उखड़े पेड़। वहीं गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है बिपरजॉय। देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में सुबह 10:15 बजे महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप के झटके गुवाहाटी समेत कई अन्य पूर्वोत्तर हिस्सों में भी किए गए महसूस। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता दर्ज की गई 4.8। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में था भूकंप का केंद्र। उत्तरी सिक्किम के मुख्यालय मंगन से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर पेग्योंग में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के 2 स्थानों पर भूस्खलन से धंसी धरती। इससे लाचुंग, लाचेन, चुंगथांग और अन्य स्थानों से सड़क संपर्क हुआ बाधित। भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में किया संशोधन। इस बारे में विद्युत मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। बिजली के सभी प्रकार के स्मार्ट मीटरों की दिन में कम से कम एक बार की जाएगी दूरस्थ रीडिंग और अन्य प्री पेमेंट मीटरों की किसी वितरण लाइसेंसधारी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से हर 3 महीने में कम से कम एक बार रीडिंग की जाएगी। यदि स्मार्ट मीटर से रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग 1 महीने में स्वीकृत भार से ज्यादा हो जाती है तो उस बिलिंग चक्र के लिए वास्तविक रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी बिजली बिल की गणना। उपभोक्ता को शॉर्ट मैसेज सर्विस या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से गणना में इस परिवर्तन के बारे में किया जाएगा सूचित। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस ने शुरू कर दी तैयारियां। शुक्रवार को हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक। पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों से नदारद रहने वाले पदाधिकारियों की जगह सक्रिय नेताओं को आगे लाने की कही गई बात। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा। कहा, दिल्ली में 2015 में कांग्रेस को नहीं मिली थी कोई सीट और 2020 में भी सीट थी 0, लेकिन इसके बावजूद चुनाव लड़ती है कांग्रेस। सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी यदि कह दे कि वो पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी नहीं लड़ेगी चुनाव। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई शहर में 15.6% है पानी का स्टॉक, जिसे माना जाता है 2.5 लाख मिलियन लीटर के बराबर, जबकि 15 जून 2022 को यह आंकड़ा था 12.24%। मुंबई में बचा है सिर्फ 45 दिनों का पानी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा, सरकार की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म को चाहिए कि वो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का करे पालन। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेन में छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में लिए गए कथित मनचले का नाम नवाजुक करीम शेख। मुंबई से गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ा चक्रवात बिपरजॉय। तनावपूर्ण स्थिति के बीच बोले राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। कहा, चक्रवात तूफान बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने किए हैं बचाव एवं राहत के पर्याप्त इंतजाम। राजस्थान के कोटा नगर निगम में 9 कर्मचारियों को बांटे गए अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नियुक्ति पर दी सभी को शुभकामनाएं। नियुक्ति पत्र पाते ही नौकरी पाने वालों के खिल उठे चेहरे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक आशीष देशमुख 18 जून को होंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। नागपुर जिले के काटोल से पहले वो थे बीजेपी के विधायक। कुछ साल पहले ही कांग्रेस में हुए थे शामिल। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में रविवार को होंगे बीजेपी में शामिल आशीष देशमुख। देशमुख के पिता रणजीत देशमुख रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने बदला दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम। अब इसे नेहरू मेमोरियल के बदले पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। केंद्र के फैसले पर कांग्रेस आक्रामक। कहा, नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा।
पंचकुला की विशेष अदालत के निलंबित न्यायाधीश के खिलाफ कथित रिश्वत मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में उनके भतीजे को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। संघीय एजेंसी ने विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुधीर परिमार के भतीजे अजय परिमार के परिसरों की भी ली तलाशी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में 14 जून को गुरुग्राम के रियल्टी समूह M3M के 2 निदेशकों और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों अजय बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किए जाने के ठीक एक दिन बाद की ये कार्रवाई। 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेजे गए बंसल बंधु। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहने वाले एक दुकानदार ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर गवाए 36 लाख रुपए। काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत दर्ज किया था मुकदमा। साइबर सेल की मदद से 1 साल के बाद वापस मिली पूरी रकम। भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने गुरुवार को मलेशिया के नियाली में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 9.877 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों की स्प्रिंट स्पर्धा में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। रोनाल्डो सिंह की चर्चा चहुओर। कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत, वहीं 10 लोग हुए घायल। कनाडा की पुलिस ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी। कहा, विनिपिग के पश्चिमी क्षेत्र कारबेरी के नजदीक हुई एक जबरदस्त सड़क दुर्घटना। फिजी में गुरुवार की देर रात महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। समाचार एजेंसी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 6.8। भूकंप के जोरदार झटके से सहम उठे लोग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। इन 24 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।